अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर बच्चों। आज हम बहुत मज़ा करने वाले हैं क्योंकि आज मैम राबिया आपके लिए बहुत दिलचस्प कहानी लेकर आई हैं। एक जंगल की कहानी जिसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो शुरू करें अपनी कहानी। एक बहुत खूबसूरत सा जंगल था जिसमें हरी भरी घास थी, दरख्त थे और बहुत से जानवर थे जैसे ज़ीब्रा, भेड़, कछुआ, चीता और परिंदे वगैरह। इसके अलावा भी बहुत जानवर रहते थे और ये सब जानवर एक दूसरे से बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे और सब एक दूसरे के दोस्त थे। इसी जंगल में 4 भाई भी हर रोज लकड़ियां काटने के लिए आते थे। ये देखिए, 1, 2, 3 और 4। इन चारों भाइयों की शक्ल एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती थी कि कोई भी इन्हें पहचान नहीं पाता था और किसी को इनके नाम भी याद नहीं होते थे। तो ये चारों भाई बहुत परेशान होते थे कि जंगल के सब जानवर हमारी शक्ल देख के हमें नहीं पहचान पाते। एक दिन क्या होता है कि ये भाई जो थे अपना बहुत सारा काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा थक गए और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। अब उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, हमें तो बहुत भूख लगी है, खाना कहाँ से लाएं, हमारा घर तो बहुत दूर है। वहाँ पास में ही एक बहुत प्यारा सा चूजा था जो अपने घोंसले में बैठकर दाने खा रहा था। उसने जब उनकी बात सुनी तो बोला, अरे भैया, परेशान क्यों होते हो? मेरे पास इतने सारे दाने हैं, आप चाहो तो मेरे दाने खा सकते हो, क्योंकि मिलजुल के रहना तो अच्छी बात होती है। अब वो भाई बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, अगर आप हमारी मदद करेंगे। तो चूजे ने कहा, आप मेरा दाना ले लें। सबसे पहले भाई ने कहा, मुझे तो भूख लगी है, मैं एक दाना खाऊंगा। अब उसने चूजे से एक दाना लिया और अपने मुंह में डाला और मंच 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 करके खाया और उसके पेट में दाना चला गया। तो ये देखिए, जीम ने एक दाना खाया और उसका पेट भर गया। अब दूसरा जो था भाई, उसने कहा कि मुझे तो ज़्यादा भूख लगी है, मैं तो एक दाना नहीं खाऊंगा, मैं तो ज़्यादा दाने खाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने चूजे से कितने दाने लिए? 1, 2 और 3 और तीनों दानों से उसका पेट अच्छी तरह भर गया और उसने कहा, शुक्र है कि मैंने पेट भर के खाना खा लिया। अब इस वाले भाई ने कहा, मुझे तो भी और भी काम करना है, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे तो इतनी भूख भी नहीं लगी। और इस वाले भाई ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि ये बाद में मेरा खाना ले ले, क्योंकि भूख तो मुझे भी अभी नहीं लगी। तो उसने अपना दाना लिया और अपने सर के ऊपर रख लिया कि बाद में जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। और फिर इन सब भाइयों ने इस चूजे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि इस चूजे ने अपना खाना इनको दिया और इनकी मदद की। तो बच्चों, आपको पता है ना, मिलजुल के रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात होती है। आप भी इन बातों का ख्याल रखा करें। तो आज मैं आपको जिस भाई के बारे में पढ़ना और लिखना बताऊंगी उसका नाम है जीन। और अब देखें, नुक्तों की वजह से, इन नकात की वजह से इन तमाम भाइयों की अशकाल को पहचानना भी आसान हो गया है और अब हम इनके नाम भी याद रख सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम एक नुक्ते वाले भाई को याद करेंगे जिसका नाम है जीन। और जीन की आवाज़ होती है ज। छोटी सी आवाज़ निकालेंगे। आपने लंबा सा जा नहीं बोलना, बल्कि जीम कहता है ज, छोटा सा। ठीक है, तो ये देखिए, ये आ गया हमारा दोस्त जीम। और ये देखिए, इतना खूबसूरत सा
मेरा एक ज़ख़ीरा अल्फाज का ख़जाना। इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि जीम यानी कि ज से शुरू होती हैं। तो देखें इसके अंदर क्या है। ये देखिए, ये क्या है, कितना खूबसूरत एक जहाज। जहाज, जहाज वो होता है जिसमें हम बैठ के सफर करते हैं दूसरे शहरों और मुल्कों का, ठीक है। और ये बादलों में उड़ता है। सबको जहाज का शौक है ना, सफर करने का। और उसके बाद ये देखिए, ये क्या है, कितनी खूबसूरत एक जूती। जी हाँ, जहाज और जूता। जहाज जूता। और ये क्या है इस डिब्बे में, अरे वाह, ये तो एक जाला है जो मकड़ी बुनती है। ये देखिए, ज से जाला भी होता है। तो बच्चों, आज तो हमने ज से बहुत सारे अल्फाज सीखे। तो देखिए जरा क्या क्या सीखा। जंगल, जानवर, जहाज, जूता, जाला। और अब इन ज़ख़ीरा अल्फाज को आप याद करेंगे। तो चलिए अब हम जीम की पूरी और आधी शक्ल की लिखाई भी करना सीख लें। तो शुरू करते हैं। ये देखिए बच्चों, आपको जीम लिखने के लिए 3 नकात दिए जाएंगे, क्योंकि अभी आप छोटे हो। जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे तो हम एक ही नुक्ते से जीम लिखना सीखेंगे। लेकिन अभी आपकी आसानी के लिए आपको आपकी किताब पे 3 नकात दिए गए हैं। सबसे पहला ये वाला नुक्ता है, आपने इससे थोड़ा नीचे से एक छोटी सी पहले डंडी बनानी है। और डंडी बनाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि ये डंडी इस नुक्ते के साथ टच नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, छोटी सी डंडी के बाद इन 2 नकात को मिलाएंगे, ये इसकी छत बन गई। और यहाँ से टेढ़ी लाइन को इस नुक्ते से मिलाएंगे और फिर एक छोटा सा प्यारा सा गोल पेट और उसकी दुम थोड़ी सी लाइन पे ऐसे, और यहाँ पर लाइन के पास करके एक नुक्ता उसके पेट में। दोबारा से देखिए, नुक्ते से जरा सा नीचे से शुरू करना है। डंडी, छत, टेढ़ी लाइन, गोल पेट, दुम लाइन पे और एक नुक्ता। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि वो इतना प्यारा जीम बनाएंगे, लेकिन क्या भूल गए वो बनाना, जीम की नाक। जी, ये उसकी डंडी। तो जीम को अगर आप डंडी नहीं बनाओगे तो वो तो उदास हो जाएगा, उसको तो ऐसी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर हम दोबारा देखें, डंडी, छत, टेढ़ी लाइन और ये क्या कर दिया मैंने, इतना बड़ा पेट और मोटा मोटा जीम तो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है अपनी शक्ल। तो हम कैसे दोबारा देखें, ये 3 नुक्ते हैं, डंडी, छत, टेढ़ी लाइन, एक प्यारा सा गोल पेट यूं और ये नुक्ता। अब जीम की आधी शक्ल देखिए वो कैसे बनेगी। दोबारा से हम छोटी सी डंडी बनाएंगे, छत, और ये होगी टेढ़ी लाइन, और नुक्ता कहाँ आएगा, इस टेढ़ी लाइन के नीचे। अब दोबारा देखिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे, डंडी और ये टेढ़ी लाइन जो छत है उसको खराब कर देंगे और ऐसे कर देंगे, ये तो गलत हो गया। इसी तरह अगर आपने डंडी के बाद ऊपर को चले गए और यूं कर दिया तो ये भी खराब हो जाएगा। तो आपने कैसे बनाना है, दोबारा से देखिए, डंडी, बिल्कुल सीधी छत, यहाँ से टेढ़ी लाइन और यहाँ पर एक नुक्ता। और नुक्ता जो है वो आपने इस टेढ़ी लाइन के नीचे लगाना है, कोई बच्चा नुक्ता यहाँ नहीं लगाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो बच्चों, अब आप पूरी और आधी शक्ल की अच्छी सी तैयारी करें और अगले सबक के लिए अल्लाह हाफिज।